तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नोवेल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा शी हाओ एंड हे वुशवांग की सेकंड राउंड फाइट, जिसमें दोनों फिर फुल पावर के साथ लड़ते हैं एंड लास्ट में दोनों एक दूसरे को किल कर देते हैं, जिसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। कई हजारों साल निकल जाते हैं एंड हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां शी हाओ एंड लिटिल हेवनली एंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी एक क्रो अपीयर होता है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है, जाके उसे देख लेने, तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे शी हाओ जैसे ही क्रो को देखता है, वो क्वाइटली बोलता है, हीरोइक स्पिरिट्स। नॉर्मली हीरोइक स्पिरिट्स एकदम डम सोल्स होते हैं, लेकिन ये क्रो बिल्कुल अनयूजुअल था। क्रो बोलता है, मैं तुम्हारे कुछ डाउट्स क्लियर करने आया हूं। शी हाओ और एंड साइलेंटली सुनते हैं। क्रो फिर बताता है, जो तुम अब देख रहे हो ये एक्चुअल अल्टीमेट रिफाइनमेंट लैंड है और यही एंशिएंट बैटलफील्ड का असली फॉर्म है। क्रो समझाता है कि जो शी हाओ ने पहले देखा, एंडलेस कॉर्प्सेस एंड रिवर्स ऑफ ब्लड, वो भी रियल था। ये सीन लास्ट बैटल के बाद का था, जब लैंड दूसरे साइड के कंट्रोल में आ गया था। क्रो कहता है कि हे वुशवांग एग्जिस्ट करता था और उसका टाइटल था अनमैच्ड अंडर द स्काई। इमॉर्टल एंशिएंट के लास्ट फेज में वो दूसरे साइड की यंग जनरेशन का टॉप किलर था और यहाँ आया था हमारे वर्ल्ड के यंग सुप्रीम्स को डिस्ट्रॉय करने। क्रो रिवील करता है कि जो बैटल शी हाओ ने एक्सपीरियंस किया वो रियल था, लेकिन एक तरीका का टेस्ट भी था। अगर शी हाओ हे वुशवांग के अपोनेंट नहीं बन सकता, तो वो इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर के लायक नहीं है। ये सुनते ही शी हाओ स्टिफ हो जाता है, उसके दिमाग में थंडर जैसा शॉक गूंजता है और वो बस सोचता रहता है कि क्या मैं सच में हे वुशवांग से मिला था। क्रो कामली कहता है, तुम मिले भी और नहीं भी। यानी जो हे वुशवांग शी हाओ से लड़ा, उसमें रियल स्ट्रेंथ थी, लेकिन असली बॉडी नहीं थी। अगर ओरिजिनल हे वुशवांग होता तो रिजल्ट इतना सिंपल नहीं होता और इनकाउंटर कैटास्ट्रोफिक होता। क्रो समझाता है कि इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर पाने के लिए तुम्हें यंग एरा का वुशवांग भी हराना पड़ेगा। अगर तुम उस लेवल पर जीत नहीं पाए, तो बाकी कल्टीवेशन का कोई फायदा भी नहीं। शी हाओ पूछता है, ये सब इतना रियल क्यों लगा? ये जगह क्या है जो हे वुशवांग को रिक्रिएट कर सकती है? क्रो कहता है, ये जगह एक तरह से हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन है। शी हाओ एक तरह से लड़ा और एक तरह से किसी और के बैटल की मेमोरी को देख रहा था। क्रो रिवील करता है कि इमॉर्टल एंशिएंट के लास्ट फेज में एक पावरफुल यंग वॉरियर था, जो अपने फादर की तलाश में बैटलफील्ड आया था, लेकिन उसने देखा कि उसके सारे लव्ड वंस मर गए और उसके अंदर का दर्द और रेज फूट पड़ा। शी हाओ शॉक्ड हो जाता है जब क्रो कहता है कि ये यंग वॉरियर एक लॉन्ग लाइफ फैमिली का था, पुरानी और पावरफुल फैमिलीज में से। लेकिन क्रो सार्कास्टिकली लाफ करता है, जैसे कहता हो ये फैमिलीज उतनी सीक्रेट नहीं जितनी दिखती हैं। क्रो फिर बताता है कि वो यंग वॉरियर बैटलफील्ड में हे वुशवांग को इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट के साथ देख लेता है, जिससे वुशवांग सुप्रीम बीइंग्स का एसेंस ब्लड कलेक्ट कर रहा था और इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर के सील को ब्रेक कर देता है। यंग वॉरियर और हे वुशवांग की फाइट क्रेजी लेवल तक बढ़ जाती है। दोनों अपना ब्लड बहाते हुए मारपीट करते हैं, लेकिन रिजल्ट ये होता है कि यंग वॉरियर मर जाता है। शी हाओ को समझ आता है कि जो वो रियलाइज कर रहा था, उसमें कुछ हे वुशवांग की इम्प्रिंट से कनेक्टेड था और कुछ उस पास्ट वॉरियर की रियल मेमोरीज से। क्रो कहता है, हे वुशवांग अभी भी जिंदा है। ये सुनकर शी हाओ और एंड के दिल पर एक हैवी बोझ पड़ जाता है। अगर इतने सालों बाद भी वुशवांग जिंदा है, तो वो अनइमेजिनेबल लेवल तक ग्रो कर चुका होगा। लिटिल एंड गुस्से में पूछता है, क्या वो सच कह रहा था? क्या उसने मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स को मारा था? क्रो कामली रिप्लाई करता है, हाँ, वो सब उसने किया था। शी हाओ पूछता है, मुझे लगा मैं रीइंकार्नेशन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये फाइट रियल थी या इल्यूजन्स? क्रो ऑनेस्टली कहता है कि वो सर्टेनिटी से नहीं कह सकता। शायद ये इम्प्रिंट बैटल थी, शायद इम्पेरिशेबल पीक ने टाइम स्पेस डिस्टॉर्ट करके शी हाओ को एक्चुअल इमॉर्टल एंशिएंट एरा तक पुल किया था। शी हाओ पाम पर बने 5 रीइंकार्नेशन इम्प्रिंट्स देखकर समझ जाता है कि जब तक वो खुद फ्यूचर में हे वुशवांग से सामना नहीं करेगा, ट्रूथ क्लियर नहीं होगा। लिटिल एंड वाव करता है, हे वुशवांग, तुम ओल्ड मॉन्स्टर हो चुके हो। अगर तुम जिंदा हो, मैं तुम्हारा सर अपने हाथों से काट दूंगा। लेकिन शी हाओ हेल्पलेस फील करता है। उसे टाइम, ग्रोथ और पावर चाहिए। उसके पास सेंचुरीज लॉन्ग कल्टीवेशन का लग्जरी नहीं है। फिर शी हाओ फाइनली कहता है, मुझे इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर चाहिए। वो पूछता है, इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर कहाँ है? क्रो बताता है, हे वुशवांग इसे ले गया। शी हाओ इमोशनली कोलैप्स हो जाता है। ये न्यूज उनके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो थी, लेकिन क्रो ट्विस्ट देता है, इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर इस माउंटेन में इनग्रेव्ड है। ये इम्पेरिशेबल पीक में इटर्नल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हे वुशवांग जो ले गया वो कंप्लीट स्क्रिप्चर नहीं था। क्रो रिवील करता है कि टोटल 9 पेजेस हैं और वुशवांग सिर्फ 4 लेकर गया, इसलिए उसका कल्टीवेशन इनकम्प्लीट है। रिमेनिंग 5 पेजेस एक टेरिफाइंग रिस्ट्रिक्टेड लैंड में छुपे हैं और उनका राज सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। लिटिल एंड पूछता है, हम वहां कैसे जाएंगे? क्रो कहता है, पहले तुम दोनों को प्रॉपर्ली 4 पेजेस कल्टीवेट करने होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्क्रिप्चर की जरूरत है। शी हाओ शक में पूछता है, स्क्रिप्चर की कैसा होता है? क्रो कहता है, एक व्हाइट बोन की। सरप्राइजिंगली शी हाओ के पास वही व्हाइट बोन की होती है। क्रो स्टन्ड हो जाता है, तुम्हारे पास ये चीज थी? शी हाओ समझ जाता है कि ये की उसने इमॉर्टल बैटलफील्ड में पाई थी और ओल्ड हेवनली एंड की गाइडेंस इसी वजह से थी। क्रो कहता है, स्क्रिप्चर की तुम्हारे पास है, तुम इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर पा सकते हो। इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर वहीं पर था, अब वो लोग फाइनली उसे पा सकते थे। ये बात सुनकर उनके लिए इससे बेटर खबर और कोई नहीं थी। जब से वो यहाँ आए थे, उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। कभी होप आती थी, कभी डिस्पेयर, लेकिन आज लग रहा था कि सब एफर्ट्स फाइनली वर्थ द पे ऑफ होंगे। हेवनली हॉर्न्ड एंड गुस्से से बोलता है, हे वुशवांग, तुम्हें लगा कि अगर तुमने माउंटेन पीक तोड़ दी तो स्क्रिप्चर किसी और को नहीं मिलेगा। तुम खुद को क्या समझते हो?
मैं इसे कल्टिवेट करके तुमसे सारे हिसाब चुकता करूंगा। उसके अंदर ब्रदर्स के मर्डर का बदला था, सिस्टर्स के मैसेकर का पेन था, वो हेट्रेड उसके दिल से कभी नहीं गया। शीहाओ भी हैप्पी और इमोशनल था। उसने व्हाइट बोन की को देखा जो जेड स्टोन की तरह स्मूथ और व्हाइट थी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये की आखिर इतनी क्रूशियल निकलेगी। ये वाकई होपलेस सिचुएशन के बीच एक रे ऑफ होप थी। इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। शीहाओ को फील होता था कि वो स्क्रिप्चर उसके जर्नी का की है। आगे चलकर ये उसके सर्वाइवल और प्रोग्रेशन दोनों का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। लेकिन थोड़ा कूल डाउन होते ही शीहाओ क्रो को देखकर कॉशियस हो गया। क्या ये क्रो पर भरोसा किया जा सकता था? जो कुछ भी अभी तक उन्हें पता था वो सब इसी बर्ड के स्टेटमेंट्स पर बेस्ड था, और अगर ये गलत निकला तो कॉन्सिक्वेंसेस डेडली हो सकते थे। शीहाओ सस्पिशियस था, लेकिन ये फूलिशनेस नहीं थी। दिस वाज नेसेसरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, क्योंकि ऐसी लैंड पर नॉर्मल लॉजिक काम नहीं करता। एक छोटी सी मिस्टेक और तुम लिटरली डेड विदाउट इवन अ ट्रेस। क्रो नाराज नहीं होता, इंस्टेड वो अप्रिशिएट करता है। गुड, तुम एक्साइटेड हो, लेकिन तुमने अपनी विजिलेंस लूज नहीं की। ये एक रियल वॉरियर की क्वालिटी होती है। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना कॉशन के टैलेंट भी डेथ सेंटेंस बन जाता है। ये क्रो को सबसे ज्यादा ये वरी थी कि करंट एरा के लोग वॉर एक्सपीरियंस नहीं रखते। वो इमॉर्टल एंशिएंट एरा का ब्रूटल बैटलफील्ड नहीं देख चुके। हड्डी के पहाड़, खून के दरिया, वो एनवायरनमेंट अलग होता था। मॉडर्न जनरेशन ग्रीन हाउस के फ्लावर्स की तरह सॉफ्ट लगती है, लेकिन शीहाओ को देखकर क्रो को होप दिखी। क्रो कहता है, अब बाइट बोन की यूज करके इम्पेरिशेबल पीक को अनलॉक करो। अब पहला स्टेप स्टार्ट होने वाला था। द आउटर सीलिंग लेयर वाज अबाउट टू बी ब्रोकन। शीहाओ और लिटिल एंड बहुत केयरफुल होकर माउंटेन के एज पर गए। दोनों ने इमेंस डिवाइन फोर्स ऑपरेट किया। होंग की ने इम्पेरिशेबल पीक के साथ रिएक्ट किया, जैसे माउंटेन को लाइफ मिल गई हो। क्रो दूर से बोलता है, तुम यहाँ काफी टाइम गुजार चुके हो। तुमने ही वुशवांग से फाइट की और लूज नहीं हुए। ये पीक तुम्हें ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुकी है। अब ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और सच में जैसे ही शीहाओ ने की यूज की, पूरे माउंटेन में लाइफ फोर्स सर्कुलेट करने लगी। पहले माउंटेन डेड ग्रे, एक डार्क रेड रूइन जैसा जो इमॉर्टल ब्लड से भीगे हुए एक्सटिंक्ट लैंड जैसा था, लेकिन अब नए ग्रीन ग्रास स्प्राउट्स निकले। वाइन्स फूट कर निकली। स्टोन वॉल्स के थ्रू लाइफ फिर से ग्रो करने लगी। फिर पूरा माउंटेन गोल्डन ग्लो एमिट करने लगा। प्लांट्स देमसेल्व्स गोल्डन ह्यू में शिफ्ट हो गए। रेडियंट स्काई टेकराइज करता गया। होंग ग्रैंड स्क्रिप्चर चांटिंग गूंजने लगे, ऐसे जैसे कोई डिवाइन बीइंग यही स्क्रिप्चर्स वर्स कर रहा हो। शीहाओ को उनके अंदर डाओ अंडरस्टैंडिंग फील होने लगी। फिर माउंटेन के ऊपर गोल्डन बीस्ट स्किन शीट्स अपीयर हुई। उनके ऊपर स्क्रिप्चर एनग्रेव था, फ्लिकरिंग ब्राइट लाइंस एंड कैरेक्टर्स, स्टेलर सिंबल्स जैसा। शीहाओ ने ग्रैब करके क्लियरली देखना चाहता था, बट ही कुडंट। वो गोल्डन शीट्स विंड के साथ फ्लटर कर रही थी। शीहाओ उनके मीनिंग्स फुली ग्रास्प नहीं कर पा रहा था, सिर्फ कुछ ग्लिम्स मिल रही थी। यही इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर था। क्रो चिल्लाता है, ओपन इट। शीहाओ ने पाम से मैजिकल फोर्स टैनल करी और की एक्टिवेट करी। की व्हाइट लाइट बनकर माउंटेन के अंदर सिंक हो गई। कचा, एक ह्यूज क्रैकिंग साउंड। माउंटेन क्रैक होने लगा। गोल्डन लाइट लावा की तरह बर्स्ट होने लगा। स्काई इल्यूमिनेट हो गया। माउंटेन्स, रिवर्स, सन, मून सब बैकग्राउंड बन गए। सिर्फ ये एंशिएंट पीक अपनी माइट डिस्प्ले कर रही थी। होंग लॉन्ग एंड में तो पूरा माउंटेन कोलैप्स हो गया और बीच में रियल स्क्रिप्चर अपीयर हुआ। लिटिल लैंड का ब्रेथ हैवी हो गया। इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर। उन पेजेस पर कैरेक्टर्स डेंस और कॉम्प्लेक्स थे और ह्यूमन शेप डिवाइन स्ट्रक्चर से लिंक्ड लाइंस भी। इसलिए हाईएस्ट रियल्म के बीइंग्स ह्यूमन फॉर्म अडॉप्ट करते हैं। स्क्रिप्चर ह्यूमन शेप बॉडी पर बेस था। शीहाओ पूछता है, क्या तुम इसे कल्टीवेट कर पाओगे? लिटिल एंट प्राउडली कहता है, मैं नॉर्मल एंट नहीं हूँ, मैं हेवनली हॉर्न्ड एंट हूँ, ह्यूमनॉइड बाय नेचर। क्रो अमेजमेंट से बोलता है, इस बार स्क्रिप्चर परफेक्टली रिकवर्ड लगता है, डैमेज नहीं लगता। शीहाओ पूछता है, क्या सारे 9 पेजेस यही हैं? क्रो बोलता है, नहीं, सिर्फ ये 4 पेजेस कंप्लीटली रिवाइव हुए हैं अनडैमेज्ड फॉर्म में। प्रीवियसली स्क्रिप्चर इनकम्प्लीट था, मिसिंग कॉर्नर्स, मिसिंग लाइंस, ब्रोकन पार्ट्स, लेकिन इस बार पेजेस इंटैक्ट थे। शीहाओ और लिटिल एंट एक्साइटेड होकर स्क्रिप्चर के पास गए। गोल्डन शीट्स फ्लोट कर रहे थे। उनके अराउंड सन, मून, स्टार्स ऑर्बिट कर रहे थे। ये पेजेस स्क्रिप्चर नहीं लग रहे थे, ये कॉम्पैक्ट गैलेक्सी जैसे लग रहे थे। जब शीहाओ और एंट ने स्क्रिप्चर टच की, एक्चुअल वेट फील हुआ, बहुत हेवी, जिसे उठाना इम्पॉसिबल लग रहा था। लिटिल एंट रोर करके एक शीट लिफ्ट करता है, बट उसका बॉडी ऑलमोस्ट ओवरलोड हो जाता है पावर से। ये रियल फिजिकल फॉर्म था, ये इम्प्रिंट्स नहीं थे। लिटिल एंट कहता है, ये इतना हेवी क्यों है? हम ये साथ नहीं ले जा सकते। क्रो बोलता है, ये स्क्रिप्चर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें इसे कोई ऑब्जेक्ट की तरह नहीं ले जा सकते, बस रिमेंबर कर लो, याद रखना ही इसे ले जाना है। लिटिल एंट डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि वो फिजिकल शीट को ट्रॉफी की तरह रखना चाहता था। दोनों बैठ के स्क्रिप्चर अब्सॉर्ब करने लगे। शीहाओ कहता है, ये कैरेक्टर्स ना इमॉर्टल एंशिएंट वाले लगते हैं ना इस वर्ल्ड के, पर मैं इन्हें समझ सकता हूँ। ये कैरेक्टर्स डाउ देमसेल्व्स थे, लैंग्वेज बियॉन्ड एजेस, जो भी एरा का हो समझ सकता था। दोनों फास्ट लर्नर्स थे, इसलिए पेजेस के सारे लाइंस उनके माइंड्स में परमानेंटली एनग्रेव हो गए। फिर गोल्डन शीट्स डिम होने लगे। देयर सेलेस्टियल ऑर्बिट भी ऑफ हो गया। लिटिल एंट शॉक में डिसअपीयर हो गए। क्रो कामली बोलता है, करेक्ट, क्योंकि तुम दोनों ने स्क्रिप्चर मेमोरी में अब्सॉर्ब कर लिया। अब ये तुम्हारे अंदर अनडाइंग हो गया। कुछ मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ही ये माउंटेन पर दोबारा रीजनरेट होगा। स्क्रिप्चर लिटरली क्रॉप की तरह हार्वेस्ट हो गया था। अब नेक्स्ट साइकिल के लिए एरा लॉन्ग वेट चाहिए। शीहाओ और एंट डीप ट्रांस में चले गए, स्क्रिप्चर कॉम्प्रिहेंशन में लॉस्ट। क्रो कॉफ करके उन्हें रियलिटी में वापस लाता है। लिटिल एंट बोलता है, कहा गया था कि इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, पर यहाँ से 4 पेजेस हैं, नेक्स्ट 5 कहाँ है? क्रो बताता है, बिकॉज ये स्क्रिप्चर का अपर हाफ है, द लोअर हाफ इज लैंड ऑफ अनडाइंग में। वो एक डेंजरस फोरबिडन लैंड है, लैंड ऑफ अनडाइंग, जिसका नाम ही डेथलेस एंशिएंट टेरर इंप्लाई करता है। वहां जाना ऑलमोस्ट श्योर सुसाइड है। क्रो वार्निंग देता है, अगर तुम दोनों फुल स्क्रिप्चर कल्टीवेट कर लोगे दोनों हाफ्स, तो दोनों प्लेसेस से स्क्रिप्चर परमानेंटली वैनिश हो जाएगा। लिटिल एंट स्ट्रेस में बोलता है, मैंने सुना लॉन्ग लाइफ फैमिलीज भी लैंड ऑफ अनडाइंग से दूर रहती हैं, तो हम वहां कैसे जाएंगे? उसके फादर को लोअर हाफ की एग्जिस्टेंस का नॉलेज नहीं था, अगर होता शायद वो लैंड ऑफ अनडाइंग तक जाता।
शीहाओ कामली बोलता है, पहले अपर हाफ प्रॉपर्ली कल्टीवेट करो, ये अलोन तुम्हें सुप्रीम बीइंग तक ले जा सकता है। तुम्हारे फादर ने भी सिर्फ अपर हाफ से लॉन्ग लाइफ डोमेन अचीव किया था। फाउंडेशन सॉलिड करो, बाद में नेक्स्ट स्टेप लेना। शिहाओ और लिटलैंड के चेहरे पर एब्सोल्यूट सेटिस्फैक्शन थी। यही उनका मिशन था और फाइनली उन्हें वो मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर विक्ट्री वाली फीलिंग थी। हाँ, थोड़ा रिग्रेट अभी भी था क्योंकि इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर का लोअर हाफ लैंड ऑफ अल्डाइंग में था, जो एक डेंजरस रिस्ट्रिक्टेड जोन है। उनके करंट कल्टीवेशन रेल्म के हिसाब से अभी उसको ढूंढने की कोई जल्दी नहीं थी। इस वक्त अपर हाफ को ऑनेस्टली कल्टीवेट करना ही काफी था। क्रो ने उन्हें वार्न किया, तुम लोग यहाँ से अब निकल जाओ, नीचे जो बेलफुल एनर्जी दबी हुई है वो बहुत हेवी है। अगर तुम यहाँ ज्यादा देर रुके वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी को करप्ट कर सकती है, ये सेफ नहीं है। यहाँ काफी डेड नेटिव्स की बॉडीज दफन थी। नॉर्मल टाइम पर वो किलिंग इंटेंट कंट्रोल में रहता था, लेकिन कुछ स्पेशल मोमेंट्स पर वो इरप्ट होता है और उस वक्त इवन सुप्रीम बीइंग्स को भी डर लगता था। शिहाओ ने रिस्पेक्टफुली बॉ किया और कहा, सीनियर थैंक यू। ये थैंक्स दिल से था। क्रो ने डायरेक्ट शिहाओ के आंखों में देखते हुए कहा, आई होप तुम इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर को परफेक्ट लेवल तक कल्टीवेट कर पाओ। शिहाओ ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा, मैं सक्सीड करूंगा, लेकिन उसे पता था कि ये इजी नहीं होगा। टोटल 9 शीट्स थे, 5 दूसरे लैंड ऑफ अनडाइंग में होंगे और फ्यूचर में उसे वो जगह तक जाना ही पड़ेगा। लिटिल गोल्डन एंड ने पूछा, ये माउंटेन अब टूट चुका है, हम ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? उन्होंने इस जगह से फायदा लिया था और अब इम्पेरिशेबल पीक कोलैप्स हो गया था, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल हो गया। क्रो ने काम वॉइस में जवाब दिया, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर फ्यूचर में दूसरी साइड के लोग यहाँ आए और ये हालत देखें तो वो यही समझेंगे कि ये सब उन्हीं के पास्ट एक्शंस का रिजल्ट है। फिर क्रो ब्लैक स्मोक में बदल गया और वो बोल्डर्स को दोबारा रीअरेंज करने लगा। शिहाओ मुड़कर बोला, सीनियर फिर मिलते हैं। लेकिन अंदर से वो जानता था कि शायद कभी दोबारा उनकी मुलाकात ना हो, क्योंकि अब वो क्रो क्या था शिहाओ समझ चुका था। उनके पीछे वो ब्लैक स्मोक फिर से जमा हुआ, एक बार फिर क्रो में बदला। फिर वो क्रो टूटकर बड़े बड़े दर्द भरे चेहरों में बदल गए। वो डेस्परेशन और सौरों से भरे हुए थे। आखिर में वो जायंट फेसेस धीरे धीरे ब्लर हुए और स्ट्रैंड्स ऑफ बेलफुल एनर्जी बनकर एक एक करके जमीन में सिमट गए। वो सब फॉलन हीरोइक स्पिरिट्स थे। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं कि चाहे कितने साल गुजर जाएं वो मिट नहीं पाते। कुछ विल्स कभी एक्सटिंग्विश नहीं होते। वो लोग असल में बेहद बेचारे थे, लेकिन उतने ही फियरलेस वॉरियर्स भी। उन्हें उम्मीद थी कि आने वाली जनरेशन उनके सपने पूरे करे, उनका पास्ट ह्यूमिलेशन धोए और दूसरी साइड के एनिमीज को हराए। फॉरेन एनिमीज ने उनके प्योर लैंड्स को तबाह कर दिया, फाइटर्स को मार दिया, उनके परिवारों को भी वाइप आउट कर दिया। ये बदला पूरी हिस्ट्री में चलता आया था। वो वॉरियर्स मर गए, लेकिन उनके अंदर का डिस्पेयर, वो इमोशनल रेसिड्यू इस दुनिया में फिर भी बचा रहा। शिहाओ दूर जा रहा था, लेकिन उसके कानों में एक एंशिएंट वॉर सॉन्ग धीमे सुर में गूंजता रहा, बहुत हल्का लेकिन बहुत गहरा। वो ग्रीफ एकदम सीधा उसकी सोल तक घुस गया। उन सबकी हार हुई थी, उनको मारा गया, उनके वाइफ्स और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं था और इसलिए उन्हें भी स्लॉटर कर दिया गया। शिहाओ को आंखों के सामने एक सीन फ्लैश हुआ, एक पूरी धरती ब्लड से भरी हुई, सब क्लैंस के लोग लड़ रहे थे और औरतें और बच्चे रोना बिलखना कर रहे थे। लेकिन एंड में वो सब मर गए, ना एल्डरली बचे, ना औरतें, ना बच्चे। प्योर नेटिव्स वाइप आउट हो गए। ये था इमॉर्टल एंशिएंट का वो दर्दनाक युग। पहले ये वर्ल्ड प्रॉस्पर कर रही थी और फिर फॉरेन साइड के लोगों ने इसे डिस्ट्रॉय करके रख दिया। शिहाओ ने दिल में एक संकल्प लिया, मैं ये सब इस वर्ल्ड के साथ दोबारा नहीं होने दूंगा। उसके फिस्ट्स क्लेंच्ड हो गए। लिटिल गोल्डन एंट की आंखों में पानी भर गया। मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मैं तुम सबको याद करता हूँ। हर स्टेप पर वो पीछे मुड़कर देखता रहा। शायद उसके परिवार को यहीं कत्ल किया गया था। उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल था। उसने वाव लिया, मैं स्ट्रांग बनूंगा, दूसरी साइड के वर्ल्ड में घुसकर तुम सबका बदला लूंगा। मैं लड़ता रहूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं अपने फादर की तरह लड़ते लड़ते मरूंगा। अंटिल ब्लड की लास्ट ड्रॉप, अंटिल एनिमीज ट्रेम्बल विद फियर। उनके रास्ते में कोई नया सीन, कोई अनएक्सपेक्टेड डेंजर नहीं आया। जब वो पहले यहाँ आए थे उन्होंने काउंटलेस डेड बॉडीज देखी थी। फ्रेश ब्लड भी गर्म था जैसे अभी किसी को मारा हो। इतना रियल थी वो इल्यूजन कि रियल और अनरियल का फर्क ही खत्म हो गया था। शिहाओ समझ रहा था जो उन्होंने देखा वो इल्यूजन्स नहीं थे, वो पास्ट इवेंट्स का रियल अपीयरेंस था। वो नेटिव्स का एंड था। वो लोग फाइनली इस एंशिएंट लैंड से बाहर आए। माउंटेन पाथ फॉलो करते हुए कुछ और बड़े माउंटेन्स के बीच से निकल गए। तभी किसी ने उन्हें देखा और चीख उठा, हेवंस, क्या मेरी आंखें ठीक देख रही हैं? वो हुआंग, वो एक्चुअली जिंदा बाहर आ गया। बहुत लोग अभी तक यहाँ रुककर वेट कर रहे थे। नॉर्मल लोगों को लगता था शिहाओ डेफिनेटली मरेगा, कि सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है, इसीलिए कई लोग ऑलरेडी यहाँ से निकल गए थे। लेकिन शिहाओ बाहर आ गया, अलाइव। ये न्यूज पूरी नॉर्थ सी को हिला देने वाली थी। कभी कोई वापस नहीं आया था। ये प्लेस फुल ऑफ डेथ था। अल्टीमेट लैंड ऑफ सेल्फ रिफाइनमेंट से कोई जान लेकर लौट नहीं सकता था। लेकिन आज शिहाओ ने इम्पॉसिबल कर दिखाया। ये न्यूज सुनामी की स्पीड से हर तरफ फैलने लगी। सिटीज में, नॉर्थ सी के डेप्थ्स तक लोग कहते रहे, हुआंग ट्रूली हेवन वॉर्पिंग जीनियस है। इवन शिहाओ खुद भी इस फैक्ट से इंप्रेस था। उसकी फाइट हे वुशवांग के साथ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन में खत्म हुई थी और इससे वो समझ चुका था कि यहाँ पर डेंजर हर इंडिविजुअल के कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से इवॉल्व होते हैं। अगर वो वुशवांग से टकरा सकता था तो हाई लेवल पीपल के लिए हाफ अनडाइंग बींग्स तक आ सकते थे। उनकी रिटर्न जर्नी बिल्कुल काम रही।
अल्टीन क्वेश्चन भी क्वाइट था। वो कॉप्स जो क्लिफ पर था और आंखें खोल कर रखा था जैसे जिंदा लगता था, वो भी स्टिल था। उन्हें इजीली बाहर आने दिया गया। फाइनली दे एस्केप्ड। शिहाओ ने रिलीफ का एक गहरा सांस लिया। तभी अचानक गस्ट ऑफ ब्लैक विंड आया और हेवी डाउनपोर के साथ डार्क मिस्ट पूरे रीजन को कवर कर गया। ये इतना सडन था कि सब बेवकूफ बन गए। कोई चीखा, ये सदियों से जो डिवाइन पीक्स पर कोई नहीं चढ़ा वो एक्टिवेट हो रही हैं। घोस्ट इमॉर्टल मैनिफेस्टेशन रियल हो रहा है। वो आ गए। लोग पैनिक में भागने लगे। हवा में इतनी स्टिफलिंग डार्क एनर्जी थी कि सांस लेना मुश्किल था। लेकिन शिहाओ समझ गया कि ये कोई घोस्ट इमॉर्टल नहीं है, ये कुछ और क्रीचर्स है। पावरफुल विंड ने स्काई को स्प्लिट किया और शिहाओ को सीधा आउटर स्पेस में उठा दिया। वो वहां खड़ा था। स्टार्स को देखकर उसे एक्चुअली फील हो रहा कि एक इंसान कितना इनसिग्निफिकेंट होता है। और फिर शिहाओ गाउल की तरह बोला, तुम हो। उसकी ब्राउज के बीच में एक डार्क लाइन उभर आई। सामने दो लोग थे, एक बूढ़ा और एक जवान। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।